Before starting our today's lecture, I want you to subscribe my channel and also click on the bell icon to get the regular notifications. Dear students, Assalamu alaikum. Myself John Mohammed. I welcome all of you in our today's English class. And our today's topic is, it's a poem from the English textbook of class 3rd. And the name of the poem is Rain of the Night. I repeat, the name of the poem is Rain of the Night. Dear students, I request all of you to open your textbook at page number 63. I am trying to show you. It is there at page number 63 of your textbook. You can see it. प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है ये एक पोइम है क्लास 3rd की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है उसका यूनिट नंबर 4 यू कैन सी। और इस पोइम का जो टाइटल है या नाम है दैट इज़ रेन ऑफ द नाइट, यानी रात की बारिश। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस चीज़ का खूब तजुर्बा होगा। आप जानते होंगे कि जब भी हमारे यहाँ कभी बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है, दिन के मुकाबले में ये बारिश या बर्फ़बारी रात को काफ़ी ज़ोर की होती है, ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से पोइट ने यानी शायर ने इस पोइम को लिखा है, कलमबंद किया है। इस पोइम में पोइट ने यानी शायर ने रात की बारिश का पूरा जो मुशाहिदा है, तजुर्बा है, उसकी जो फीलिंग्स है, उन सभी चीज़ों को इस पोइम में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। ये रात की बारिश का एक मंज़र है जहाँ पोइट ऐसा लग रहा है कि पोइट जो है, शायर जो है, अपने मकान के या अपने घर के अंदर बैठा हुआ है और रात भर बाहर हो रही बारिश और जो उसके बारे में जो उसके खुद के ख़यालात है, उसके जज्बात है, उस सभी की वो बात कर रहा है, तर्जमानी कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोइम। इससे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँ इस पोइम में पूरे जो है हमारे 3 स्टंजा है। 3 स्टंजा, एक स्टंजा हमारी एक स्टंजा जो है 4 लाइन्स पर मुश्तमिल है। 4 लाइन्स का एक स्टंजा है। यू कैन सी आफ्टर 4 लाइन्स यू कैन सी ए फुल स्टॉप देयर। 4 लाइन्स के बाद जो है एक फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर 4 लाइन्स, एक फुल स्टॉप फिर से आता है, उसके बाद फिर 4 लाइन्स, यानी 4 लाइन्स का एक स्टंजा है। एंड टोटल इसके जो है 3 स्टंजाज है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टंजा। पहले स्टंजा से हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले स्टंजा की जो लाइन्स है, 4 लाइन्स, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव। पूरा आप ध्यान से आप सुनिए मुझे, ताकि आप समझ लें, अच्छे से समझ पाए। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. तो आई रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई विल रिपीट इट। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट जो है, शायर जो है, वो बोल रहा है कि रेनिंग रेनिंग, खाली बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश, ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात भर बारिश ही बारिश, समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट, कभी कभी ये बारिश की जो आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोरों की आ रही है, या बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है। समटाइम्स सॉफ्ट, कभी जो ये आवाज़ जो है बारिश गिरने की है, धीमी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि ये जो शायर है, ये जो पोइट है, ऐसा लग रहा है कि शायर किसी मकान में, किसी कमरे में बैठा हुआ है, ये बाहर हो रही बारिश को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि बाहर खाली बारिश हो रही है, रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात भर बारिश हो रही है। समटाइम्स लाउड, कभी ये ज़ोर की बारिश हो रही है, समटाइम्स सॉफ्ट, कभी ये आवाज़ धीमी पड़ जाती है, कभी कम पड़ जाती है। सॉफ्ट मतलब नरम, लेकिन यहाँ सॉफ्ट का मतलब नरम नहीं है। सॉफ्ट मतलब ज़ोर की नहीं हो रही है, अभी धीमी हो रही है। जस्ट लाइक ए सॉन्ग। अब ये जो पोइट है, इसने इस
ये जो बारिश के होने का तरीका है इसको एक सॉन्ग यानी एक गाने के साथ कंपेयर किया है यहाँ पर। जैसा कि एक गाना होता है, जब वो गाना गाया जाता है, कोई भी गाना अगर आप देख लें उसमें एक रिदम नहीं होते, एक टोन से नहीं गाया जाता है वो। कभी गाने में जो हम देखते हैं कि आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, कभी वो आवाज़ नीची करनी पड़ती है, तब जाके एक गाना बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पोइट बोलता है, शायर बोलता है कि ये बारिश भी एक गाने की तरह, कभी इसकी आवाज़ ऊंची आ रही है, कभी आवाज़ इसकी आवाज़ जो है नीची या धीमी हो रही है। तो हमारा इसी के साथ पहला स्टंजा ख़त्म हो गया। तो अभी हम दूसरे स्टंजा पर आएंगे। आई विल ट्राई टू शो यू, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा स्टंजा यहाँ से शुरू होता है हमारा, तो मैं इसके साथ पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, फिर से रिपीट करूँगा। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, इट विल मेक आवर लेजी किट्टी वॉश हर डर्टी लिटिल फीट। तो प्यारे बच्चों, अभी जो पॉइंट ये कह रहा है या बोल रहा है कि देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, इसकी एक अब ये खुद की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ये सोच रहा है, इसको ख्याल आ रहा है, ये जो है एक किस्म की पेशन गोई भी कर रहा है कि रात भर इतनी बारिश हो गई, अब उसका नतीजा जो है उसके बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, गटर्स हो गई वो नालियाँ जो हमारे मकानों के इर्द गिर्द होती है, जहाँ से हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से हमारा आंगन का या घर का जो पानी वानी होता है वो निकल जाता है। पॉइंट कहता है कि देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, ये जो नालियाँ हैं उनमें अब जैसे इतना पानी भर जाएगा कि पूरे दरिया बन जाएंगे, वहाँ गटर्स में अब पूरे दरिया दिखेंगे। एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, और हमारी जो आसपास की आस पड़ोस की गलियां हैं वो स्ट्रीट हो गई गलियां, वहाँ पर पूरे झील दिखेंगे। इतनी रात को बारिश हो गई कि उसको अब खदशा है कि सुबह जब ये उठेगा बाहर निकलेगा कि हमारे उनकी जो नालियाँ हैं, इसकी जो घर के इर्द गिर्द जो नालियाँ हैं उनमें पूरे दरिया दिखेंगे, और जो हम इनकी आसपास की जो अब गलियाँ हैं, गलियों में क्या है वो जैसे झीलों में तब्दील हो चुकी होंगी। ये शायर का या पोइट का एक खदशा है। इसके बाद इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हर डर्टी लिटिल फीट, शायर के मुताबिक या पोइट के मुताबिक, एक पोइट कहते हैं कि यहाँ पर उनकी एक लेजी किटी का ये जिक्र करते हैं। किटी हो गई एक छोटी सी बिल्ली। शायर कहते हैं या पोइट कहते हैं कि ये लेजी है, ये उनके यहाँ कोई शायद घर में हो एक काहिल सी बिल्ली जो ज़्यादा उधर इधर हिलती नहीं है, ज़्यादा चलती फिरती नहीं है। तो इस बारिश से क्या होगा, इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हर डर्टी लिटिल फीट, वो जो बिल्ली है वो काहिल बिल्ली है, वो इस पानी की वजह से उसके जो है फीट है लिटिल फीट, डर्टी लिटिल फीट, डर्टी हो गए गंदे छोटे से पैर जो है वो धुल जाएंगे, उसके पैर साफ हो जाएंगे। इतनी बारिश, यूँ तो वो शायद पानी में नहीं जाया करती होगी, लेकिन इस बारिश के पानी की वजह से अब वो अपने पैर जो है उसके धुल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा स्टंजा सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट इज़ अबाउट स्टंजा थर्ड। तो हमारा लास्ट स्टंजा होगा, आई विल ट्राई टू हाईलाइट दैट टू, उसको भी मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। एंड हेयर इट इज़ आवर स्टंजा थर्ड, इट बिगन्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से हमारा स्टंजा थर्ड शुरू होता है। आई विल सेल माई बोट टुमारो, आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। आई रिपीट, इसके बाद लाइन नंबर थर्ड, बट फर्स्ट आई विल वेयर माई स्विमिंग सूट, फर्स्ट आई विल वेयर माई स्विमिंग सूट एंड हैव ए रेनी बाथ। अभी जो पॉइंट है, पॉइंट के जहन में ये सारी बातें आ रही है कि सुबह वो क्या करने जा रहा है। तो इस हवाले से क्या बोल रहा है, आई विल सेल माई बोट टुमारो, उसको लग रहा है कि कल इतना पानी होगा हर तरफ से कि मैं अपनी जो नाव लेके नाव पर तैरूँगा। शहर लगन पॉइंट बासन में कि पगह यूता आब कि वन कड़ पन नाव, मैं उस नाव में सवार होके सवारी करूँगा। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस,
तमिश बासन उसको लग रहा है कि मैं नई नई जगहों तक उस नाव के ऊपर सवार होके जा सकता हूँ। मैं जाऊँगा नई नई जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर जो उसको अच्छी लगे, पसंद हो जाए, वहाँ पर अपनी नाव पर सवार होके वो सैर करने के लिए जा सकता है। इतनी बारिश रात को हो गई, उसको लग रहा है कि सुबह मैं नाव पर अब तैर सकता हूँ। इसके आगे लाइन नंबर 3, बट फर्स्ट आई विल वेयर माई स्विमिंग सूट। अभी पॉइंट जो है उसके मन में और एक ख्याल आ गया, बट फर्स्ट, लेकिन उससे पहले पहले क्या करूँगा, आई विल वेयर माई स्विमिंग सूट। ये पॉइंट जो है ये बोलता है कि नाव पर चढ़ने से पहले या बाहर निकलने से पहले आई विल वेयर माई स्विमिंग सूट, मैं अपना स्विमिंग सूट पहनूंगा। स्विमिंग सूट क्या होता है आपको पता होगा बच्चों, जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, जब हम तैरने जाते हैं पानी में, ये आपस में छांट वाई निश गसन, हम नॉर्मल जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें स्विमिंग नहीं कर पाते, उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल किस्म का सूट होता है, स्पेशल कपड़े होते हैं जो काफ़ी फिट, स्लिम फिट होते हैं, बॉडी के साथ टाइट होते हैं, टाइटली फिट होते हैं। तो उनको पहन के ही स्विमिंग की जा सकती है, अच्छे से की जा सकती है। तो ये वही स्विमिंग सूट की बात यहाँ पर कर रहा है कि पहले मैं वो स्विमिंग सूट पहनूंगा एंड हैव ए रेनी बाथ, और मैं रेनी बाथ हो गया, ये जो बारिश हो रही है इसमें मैं पहले नहाऊंगा। रेनी बात हो गया, ये बारिश का जो पानी है इसमें पहले नहाऊंगा, उसके बाद ही नाव पर वो सवार होगा और अच्छी अच्छी जगहों तक वो सैर करेगा अपनी इस नाव में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा और मेरी बात को समझा होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को सामने रखे हुए, ताकि आप लोगों को इसकी जो मीनिंग है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर कहीं पर आपको डाउट्स लगेंगे, अगर कहीं पर आपके डाउट्स होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कन्वे कीजिए। तो उस सूरत में भी आई विल बी ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। तो अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।